आजकल कई मीडिया रिपोर्टों में और प्रिंट मीडिया के अखबारों सहित डिजिटल मीडिया में यह कई जगह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार आजकल भाजपा के तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार पटना में दौरा हुआ था और 3 दिनों के यात्रा के दौरान बिहार के तमाम छोटे बड़े नेता उस यात्रा में शामिल थे। और तीसरे दिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तब उस यूनिवर्सिटी को लेकर के 2017 में जब बीजेपी के साथ वह थे, तब उन कामों को गिनवाए और बीजेपी का जमकर तारीफ किया। साथ ही सुशील कुमार मोदी को भी अपना मित्र बताते हुए यह दुख जताया कि जब मैं भाजपा के साथ चुनाव जीत करके आया, मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और जब सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। वो हमारे मित्र हैं और हमने उनका बहुत साथ दिया है, वो भी हमारे साथ बहुत दिए हैं, लेकिन आजकल इधर उधर वह कुछ बोलते रहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के दौरान जब नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं का तारीफ कर रहे थे, तब राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और फिर से एक बार नीतीश कुमार अपना पार्टी गठबंधन बदल करके और भाजपा वालों के साथ चले जाएंगे। इस तरह का 1-2 कार्यक्रम में देखा गया है कि नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं को अटल जी का नाम लेकर के और जो बिहार प्रदेश के नेता हैं उनको अपना मित्र बता रहे हैं और भाजपा का जमकर तारीफ कर रहे हैं। बाकी आपको बताएं कि इसको लेकर के आगे आपसे हम बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1 साल पहले वह भाजपा को छोड़ करके राजद के साथ गठबंधन में है और अब सरकार चला रहे हैं। इस दौरान जब वह द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के साथ मंच सजा कर रहे थे, उस मंच से भाजपा के साथ किए गए कामों को गिनवा रहे थे और यह बता रहे थे कि जब मैं भाजपा के साथ था और जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना था, मैंने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया था कि बापू से जुड़ा हुआ यह धरती है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम बापू के नाम से कर दिया जाए। भाजपा के लोगों ने हमारी बात मानी, लेकिन जब मैंने देखा कि 1 सालों तक इसका कोई काम नहीं हुआ तो मैंने दोबारा एक बार और टोका और फिर उसके बाद से हमने जमीन अधिग्रहण का काम करवाया और आज यह यूनिवर्सिटी बन करके तैयार है। इस पर आपको बताएं कि वहां के स्थानीय सांसद और भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद थे और वह आज के दिन बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को श्रद्धांजलि देने गए थे और उस दौरान जब उन्होंने मीडिया वालों से बात किया तो मीडिया वालों से भी तकलीफ जताई। उन्होंने कहा कि मैं मंच पर कह रहा हूं कुछ और अखबार और मीडिया में चल रहा है कुछ और। इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं है कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया वालों को अलर्ट भी किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको आप लोगों को नहीं छापना है तो मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं कि आज के बाद मैं मीडिया के सामने आऊंगा ही नहीं। बाकी वहीं पर बगल में खड़े तेजस्वी यादव के तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह लड़का ही हमारा सब कुछ है और हम लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग खबरों में और मीडिया में चला रहे हैं, जो ओरिजिनल बात है वो लोग छाप ही नहीं रहे हैं। आज सुबह सवेरे जब मैं अखबारों को और खबरों को देख रहा था तो मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में मेरे द्वारा कहे गए बात और भाजपा के साथ मिलकर के किए गए कार्यों का अगर हमने तारीफ कर दिया तो इसके कई गलत मायने निकाले गए हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। वह तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह लड़का ही हमारा सब कुछ है और हम लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री के इन तमाम बातों पर भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ये तय नहीं करेंगे कि आखिर बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा। नीतीश कुमार ने तो अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को तय कर ही लिए हैं, लेकिन बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा ये वो नहीं तय कर सकते हैं। बाकी नीतीश कुमार कब क्या बोल सकते हैं यह कोई नहीं जानता है। सम्राट चौधरी आगे कहते हैं कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनने में बिहार सरकार ने केवल जमीन दिया है, बाकी का सारा काम केंद्र सरकार ने किया है। अब बाकी आपको हम बताएं कि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और नीतीश कुमार के पिछले दिनों का गतिविधि देख करके यह कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ आ सकते हैं। इसको लेकर कारणों में एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि महागठबंधन के साथ रहकर भाजपा वाले जितने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का अनुमति और साथ जताते हैं
उतना महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के पार्टी को लोकसभा सीट लड़ने को नहीं मिलेगा और अंततः वह भाग करके भाजपा में आएंगे ही। तीसरे कारण यह भी बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद के जो उप सभापति हैं हरिवंश बाबू, वह जदयू से हैं और जदयू के भले ही तमाम लोग केंद्र सरकार से अपना नाता तोड़ लिए हैं, लेकिन अभी भी हरिवंश बाबू राज्यसभा का उप सभापति बने हुए हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तब संभावना के तौर पर वो इसी को मैनेज करने के लिए और नीतीश कुमार को मनाने के लिए आए हैं और केंद्र सरकार का संवाहक बन करके आए हैं, यह कहने के लिए कि एक बार फिर से गठबंधन एनडीए के साथ कर लिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया, मीडिया को अलर्ट भी किया और यह भी कहा कि अगर हम जो कुछ बोल रहे हैं वो लोग आप नहीं छाप सकते हैं तो आज के बाद हम मीडिया के सामने आएंगे ही नहीं। वह यह भी कहते हैं कि मैं यह भी समझ रहा हूं कि मीडिया पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का कब्जा है। केंद्र सरकार जो चाहती है मीडिया वाले वही दिखाते हैं। कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे और उसी दौरान मीडिया वालों से बात करते हुए ये तमाम बातचीत वह मीडिया में कहे। बाकी मीडिया से तकलीफ जताए, यह भी तकलीफ जताया कि जब बिहार में हम मुख्यमंत्री बने और सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इस बात को लेकर के हमें तकलीफ था, हमें दुख था। और वहीं पर सुशील कुमार मोदी को अपना मित्र बता करके और साथ में सहयोग दे करके काम करने का भी जिक्र किया। बाकी आगे यह देखना होगा कि 2024 की लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रह करके लड़ते हैं या फिर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। हालांकि उनका इस गठबंधन से उस गठबंधन जाना बिहार की जनता भली भांति देखी है। कई बार देखा गया है कि कुर्सी के खातिर, कहा जाता है कि कुर्सी के खातिर नीतीश कुमार कभी भी किधर भी पल्ला बदल सकते हैं। बाकी मेरा आपसे भी गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के और नीतीश कुमार के भाजपा के नेताओं को तारीफ में कसीदे गढ़ने को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।